आलू पराठे तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे झटपट तरीके से और भी ज्यादा आसान, एक बार में फूले फूले क्रिस्पी करारे चटपटे ढाबा स्टाइल आलू पराठे। इतना आसान तरीका बताया है कि अगर पराठे फट भी जाए तब भी इसी प्रकार से फूले फूले बनेंगे और इतना टेस्टी लगेगा कि हमेशा इसी विधि से बनाना और खाना पसंद करेंगे। इजी सिंपल टेस्टी ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स डिनर रेसिपी है। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो एक बर्तन में डालिए गेहूं का आटा 1.5 कप, ग्राम में देखें तो 250 ग्राम। फीका फीका नहीं लगे इसलिए 1/4 टीस्पून नमक डाल दें। एक बार मिला लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम डो लगा लेते हैं। पानी धीरे धीरे ही डालिएगा और इस तरीके से मिलाते हुए हम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा डो बिल्कुल भी गीला नहीं हो। टोटल मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 250 ml, और करीब 1 मिनट तक अच्छे से हम मसलते हुए डो लगा लेते हैं। डो का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने इसमें घी या ऑयल नहीं डाला है, तो 1 छोटी चम्मच घी डाल रही हूँ मैं, और इस तरीके से हम वापस से मिला लेते हैं। और अब आटा का फूलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखें। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। आलू पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए ठंडे आलू। आलू को पहले से उबाल के फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। ठंडे आलू का होना अच्छे पराठे बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं कम पराठे बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ 3 आलू का इस्तेमाल की हूँ। आप ज़्यादा मात्रा भी ले सकते हैं। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं और अब छोटे वाले छेद से हम आलू को कस लेते हैं। आलू को कस लिया है और अब इसमें जाएगा 2 चम्मच धनिया पत्ती। धनिया पत्ती में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, पहले से धो के सुखा लीजिएगा। 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, तो मिर्ची आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है इसलिए 1/4 टीस्पून काला नमक डाल दें। साथ ही डाल दीजिए खाने वाला नमक 1/4 टीस्पून या स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून भुना जीरा पाउडर, चटपटा स्वाद के लिए हाफ टीस्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डालिएगा। थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दें 1/4 टीस्पून, क्रश करके डालें। और भी बढ़िया स्वाद है इसलिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल दीजिए। तो कसूरी मेथी को तवा पे हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा और ऐसे मसलते हुए डालिएगा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हरी मिर्च डाला है इसलिए यहाँ पे मैं हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों ये तीखा कम होता है और इससे पराठे में रंगत बढ़िया आएगा। 1/4 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ सौंफ। सौंफ को मैंने कूट के लिया है। आलू की मात्रा बढ़ाएंगे तो मसाले का मात्रा भी बढ़ा दीजिएगा। और अब डालिए हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, 2 चुटकी हींग। सारे मसाले हमने डाल दिया है। अब बहुत ज़रूरी है कि हल्के हाथों से हम मिक्स करें। इस प्रकार ज़्यादा कसकस की मैश नहीं कीजिएगा। अगर आपके आलू में ज़्यादा नमी है तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, आलू का मॉइस्चर कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बिना लहसुन प्याज का ही आलू पराठा ढाबा स्टाइल बनाना बता रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो 1 छोटा प्याज और 1-2 लहसुन की कलियां कस के डाल सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है मसालों को। बहुत ही टेस्टी स्टफिंग तैयार है। एक बार इस टाइम नमक टेस्ट कर लीजिएगा। और अब हम थोड़ा मिश्रण हाथ में लेते हुए गोल बॉल बना लेते हैं इस प्रकार। तो नींबू से बड़ा हमें बॉल बनाना है, प्लेट में रखते जाएं। तो रोटी बनाने के लिए हम जितनी बड़ी लोई लेते हैं उससे बड़ा ही हमें मसाला रखना है। तो देखिए 3 आलू में हमने 6 पराठे के लिए मसाला तैयार कर लिया है। इधर डो भी फूल चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो गए। देखिए मैं हाथ से आपको दाब के दिखा रही हूँ। इसी तरीके का लचीला नरम आटा होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला गीला नहीं रखिएगा। इतने अच्छे से हमने मला है ना कि एकदम चिकना डो हो चुका है। वापस से हम 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही अच्छा डो हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम हल्का सा इस तरीके से फैला लेते हैं। तो रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं रखिएगा। इस तरीके से काट ले। आप ऐसे हाथों से भी तोड़ सकते हैं। बाकी डो को ढकते हुए रखें। एक हम बॉल लेते हैं, इस तरीके से हल्का सा हम चिकना कर लेंगे और एक प्लेट में रखिए सूखा आटा। इस तरीके से हम लपेट लेते हैं ताकि बिल्कुल भी नहीं चिपके। और अब हम किनारों से बेल लेते हैं। बीच का भाग हम मोटा रखेंगे। आप ये कम हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बैचलर हैं, बिगिनर हैं, ये स्टेप ज़्यादा आसान लगेगा। तो देखिए हमने थोड़ा फैला लिया है पूरी के आकार का। मोटाई दिखा देती हूँ, मोटाई रखा है
और आप आलू की स्टफिंग रखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप ऑयल या बटर या घी इस तरीके से लगा दीजिए। तो मैंने घी लगाया है और वापस से हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देते हैं, यानी कि इस प्रकार छीट देते हैं। और अब एक बॉल लीजिए, सेंटर पे रखिए, बस कुछ नहीं करना, हाथों में ले लीजिए और इस तरीके से हल्का सा हम दबाव दे देते हैं और 2 उंगली के बीच इस प्रकार रखते हुए हम बस ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, यानी कि साइड से गोल गोल करते जाएंगे और दूसरी हाथ से ना मसाला को धक्का देते जाएंगे। बस ऐसे गोल गोल करते जाएं। देखिए खुद ब खुद सील पैक हो गया, पोटली हमारी बन गई है और आप देख सकते हैं कहीं से क्रैक नहीं आया है। थोड़ा और हम अच्छे से बांध लेते हैं पोटली को और ये जो ऊपर का भाग है ना, इसे इस तरीके से हम हटा लेंगे और आटे में मिला लेंगे। और अब इस चोटी को इसी में मिक्स कर लीजिए और ऐसे दाब लें, बहुत ही जेंटली, यानी कि हल्के हाथों से ऐसे कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सील पैक हो गया है। और अब वापस से हम सूखे आटे में अच्छे से कोट कर लेते हैं, यानी कि लपेट लेते हैं। अब किचन सरफेस पे रखें, तो जिधर हमने सील पैक किया था वो नीचे है और अब सेंटर से हम दाबेंगे ताकि आलू का मसाला जो बीच में है ना वो किनारे पे आ जाए। हल्के हाथों से हमें बीच में दबाव देते हुए इस तरीके से फैला लेना है। किनारों से बिल्कुल भी दबाव नहीं दीजिएगा, हमें सेंटर से ही दबाव देना है और हल्के हाथों से फैलाते हुए हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जितना आपसे बड़ा हो सके उतना कर लीजिए। फैलाने के बाद वापस से हम सूखा आटा स्प्रिंकल करते हैं। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ। हल्के हाथों से हम बेल लेंगे, तो बीच में प्रेशर नहीं दीजिएगा वरना मसाला है ना किनारों से फट के बाहर आ जाएगा। हम किनारे किनारे बेलेंगे इस प्रकार, देखिए ऐसे और ऐसे। वापस से घुमा लीजिएगा, हमें बीच में नहीं बेलना है, बस यही आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार बेलते हुए हम पराठे को बड़ा करेंगे। तब तक बेलेंगे जब तक आलू मसाला ऊपर से दिखने ना लगे। देखिए मसाले हमारे दिख रहे हैं, फिर भी हम थोड़ा और बेलेंगे। तो ढाबे स्टाइल हम पराठे बना रहे हैं, इसलिए तब तक बेलिए जब तक मसाले अच्छे से दिखने ना लगे। तो देखिए बेल लिया है और मैं आपको इसकी मोटाई भी दिखा देती हूँ। नॉर्मल वाला जो हम सादा पराठा बनाते हैं ना दोस्तों, बस मैंने उतना ही मोटा रखा है और आप ऊपर से ही देख सकते हैं कोने कोने तक स्टफिंग भरी हुई है और किनारे से भी आप देख सकते हैं कहीं से आलू मसाला निकला नहीं है। तो हम बस 2 पराठे बनाएंगे, या फिर आप बनाते जाएं और स्टफ करते जाएं, बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए, और वैसे फटने का चांस भी नहीं होता। प्लेट में रख लेते हैं। पराठे सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर दीजिए। तवे पे बिना घी तेल लगाए हम सूखा ही डालते हैं, तो जिधर आपको मसाला ज़्यादा दिख रहा होगा आलू का, उस पार्ट को नीचे रखें। तो देखने से जब पता चलने लगे कि हल्का हल्का सिकने लगा है तो उलट ले। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे। सिकने के बाद घी लगा ले या ऑयल या बटर, और जैसे ही लगाएं फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दे और तुरंत उलट लें। देखिए तो आपके भी सारे पराठे इतने ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे। तो दूसरा पराठा डालने से पहले तवे को एक बार पोंछ लीजिएगा और बस जैसे हमने पहला सेका था ना, जहां आपको ज़्यादा मसाला दिख रहा है उसे नीचे रखिए और जिधर स्टफ किया था उसे ऊपर। तो दूसरा भी नीचे से सिक चुका है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही घी लगाए तुरंत फ्लेम को बढ़ा दीजिएगा और तब हमें पलटी करना है। इस प्रकार देखिए ये खुद फूल जाएगा। देखिए, तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार पराठा बना है, कहीं से आलू मसाला निकला नहीं है और कितनी आसानी से बन गया। तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि आप घी ऑयल अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, तो कितनी बार भी पलटी कर लीजिए, जब तक तवे पे रहेगा पराठा फुला फुला रहेगा। तो मैंने बार बार आपको पलट के दिखाया। तो दोस्तों आप पहले से ही आलू मसाला बना के फ्रिज में रख सकते हैं, आटा गूंथ के रख सकते हैं और इस तरीके से बच्चों को टिफ़िन बॉक्स, ऑफिस के टिफ़िन या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार है।
तो मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है। आप गर्मा गर्म चाय या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको फटाफट गर्मा गर्म पराठे को दिखाती हूँ कि अंदर की स्टफिंग किस प्रकार है। और आप देख सकते हैं कोने कोने तक आलू मसाला स्टफ है और ऊपरी लेयर कितनी पतली है। कहीं से आपको कम मसाला नहीं दिख रहा होगा, कोने कोने तक अच्छे से मसाले भरे हुए हैं। देखिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्दियों में आलू पराठा खाया जाता है। आलू से हम बहुत तरीके का नाश्ता बनाते हैं, तो इस तरीके से जब स्वाद बदलना हो तो गर्मा गर्म आलू पराठा टिफिन बॉक्स के लिए डिनर में, ब्रेकफास्ट में बनाएं और ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही नरम मुलायम रहेंगे। बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। एक बार बनाना तो बनता है, एक बार ज़रूर बनाएं। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप चाहे तो एफबी पे शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे भी फॉलो कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।